भारत में कानूनचियों का एक वर्ग रहा है, कानूनची माने जुरिस्ट। इस वर्ग का कहना है कि पुरुषों ने इतिहास में महिलाओं पर लंबे अत्याचार किए हुए हैं, इसलिए अब महिलाओं को अपने हिस्टोरिकल रिवेंजेस लेने के लिए, ऐतिहासिक बदले लेने के लिए अधिकार दिए जाने चाहिए या अधिकार दिए जाते हैं। और 1983 में यह सारा काम 498A, 304B आईपीसी, 111A, 113A, 113B इंडियन एविडेंस एक्ट के कानून बनाकर पुरुषों पर उन ऐतिहासिक अन्यायों का बदला लेने के लिए द्वार खोल दिए गए थे। शायद आप व्यूअर्स में से बहुत से लोगों को 1983-84 का वह दौर याद ना हो, जब ट्रक भर भर कर पुरुषों और उनके रिश्तेदारों को तिहाड़ के अतिथि गृहों में टिकाया जाने लगा था, और वह भी बलपूर्वक। 40 साल लंबा वक्त किसी नस्ल को उजाड़ देने के लिए काफी होता है, और पुरुषों ने यह तमाम कुछ अपने ऊपर झेला है। वैज्ञानिकों ने खोज करके बताया है कि जिन पुरुषों ने इन कानूनों का वार झेला है, उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर में गिरावट आ चुकी है। लेकिन कोर्ट तो कोर्ट होते हैं, वो खुद को ही सर्वश्रेष्ठ सोच का विचारक मानते हैं, अतः उन्होंने ना तो ऐसी बातों को कभी सुना है और ना ही उन पर ज्यादा कान धरा है। भारतीय अदालतों में पिछले 40 सालों में रिसते हुए घामों और छलकते हुए आंसुओं का यह अध्याय लगातार लिखा गया है। अब 3 मई 2024 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों के दर्द को महसूस किया है। अपने एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संसद से कहा है कि सेक्शन 498A आईपीसी का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, अतः नए आने वाले कानून बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में संशोधन करके ऐसा कानून बनाया जाए ताकि इस होने वाले दुरुपयोग को रोका जा सके। कोर्ट ने यह बात तब कही जब वे सेक्शन 498A आईपीसी के एक केस को क्वैशिंग का ऑर्डर दे रहे थे। इस वर्तमान केस में हरियाणा के हिसार में महिला का विवाह 2008 में हुआ था और पुरुष ने 2019 में वैवाहिक विवादों की शुरुआत की थी। एक डाइवोर्स का केस डाल दिया था। उसके बाद महिला ने 2021 में सेक्शन 498A आईपीसी का केस दर्ज करवा दिया था। उसमें वे सभी आरोप लगाए थे जो बाकी के सब सेक्शन 498A आईपीसी वाले केसेस में लगाए जाते हैं, लेकिन बेहतर ये हुआ कि इस बार इस केस पर सुप्रीम कोर्ट की निगाह पड़ गई और इसमें की जा रही कानूनी गलतियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान धरा। उन्होंने इन गलत तरीके की प्रैक्टिसेस को लेकर भी टिप्पणियां की हैं। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। आज के केस का नाम है अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यह क्रिमिनल अपील नंबर 2379 ऑफ 2024 थी, जो एसएलपी क्रिमिनल नंबर 4912 ऑफ 2022 में अराइज हुई थी और जिसे जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 3 मई 2024 को, यानी कि बस अभी 1-2 हफ्ता पहले इसको तय किया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में लिखा है कि पति व उसके परिवार के सदस्य लगातार दहेज मांगते थे। पत्नी का स्त्रीधन उन्होंने अपने पास रख लिया था। ननद भी उसे घर से निकल जाने की धमकी देती थी। पत्नी असिस्टेंट प्रोफेसर थी, लेकिन ससुराल वाले उसकी सारी तनख्वाह को अपने पास रख लिया करते थे। पैसे मांगने पर पत्नी को मारा जाता था। उसे एक एक पैसे का मोहताज बना दिया गया था। पति पर दूसरी औरतों के साथ संबंध रखने का आरोप भी लगाया गया था। आप देखेंगे कि इस केस में भी वही कहानी, वही आरोप हैं जो किसी भी दूसरे सेक्शन 498 आईपीसी के केसेस में होते हैं। तो पति ने इस केस को हाई कोर्ट के सामने क्वैशिंग के लिए ले जाने की सोची, लेकिन हाई कोर्ट ने अपने निर्णय डेटेड 5/4/2022 में अपनी सेक्शन 482 सीआरपीसी की शक्तियों का प्रयोग करने से मना कर दिया। हाई कोर्ट ने लिखा कि शिकायतकर्ता के आरोपों की सत्यता
केवल उचित इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद होने वाले ट्रायल के बाद ही पता चल पाएगी कि क्या आरोप है, क्या सबूत है और वे सबूत आरोप को कितना सिद्ध करते हैं। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर व चार्जशीट को देखने से पता चलता है कि शिकायतकर्ता महिला के सभी आरोप अस्पष्ट हैं, सामान्य हैं, नाहक लपेटने वाले हैं तथा बिना कोई आपराधिक आरोप के पति की गलती को दिखाने वाले हैं। आरोपों का कोई भी स्पष्ट दिन, दिनांक व समय नहीं है। यहां तक कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद पति के अलावा दूसरे सभी आरोपियों को, जो कि पति के ही दूसरे घर वाले थे, उनको चार्जशीट न करने का निर्णय लिया है। अतः हमें लगता है कि यह एफआईआर पति के द्वारा जो उसने पहले एक डाइवोर्स केस फाइल कर दिया था, उसी का एक काउंटर ब्लास्ट है, उसी का नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सेक्शन 482 सीआरपीसी की शक्तियों को मितव्ययिता से, यानी कि बहुत सोच समझकर तथा निर्धारित सिद्धांतों के तहत ही प्रयोग किया जा सकता है। सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत कोर्ट के पास कोई भी नई शक्तियां नहीं आती हैं, बल्कि ये कोर्ट की न्याय करने की मूल शक्तियां ही हैं जो सीआरपीसी को बनाए जाने से पहले ही कोर्ट में निहित रही हैं। इन शक्तियों में 3 बातें मुख्य रूप से आती हैं। पहली, सीआरपीसी के तहत किए गए निर्णय को लागू करना। दूसरी, कोर्ट की प्रोसेस के दुरुपयोग को रोकना। और तीसरी, किसी दूसरी तरह से जो भी संभव हो उस तरह से न्याय की रक्षा करना। ये 3 बातें कोर्ट की निहित शक्तियों में शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट आ जाने के बाद एफआईआर की महत्ता कम हो जाती है और फिर चार्जशीट में वर्णित पूरे मामले को एक साथ समग्र रूप से देखा जाता है कि उसमें से क्या सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। हालांकि न्यायहित में यदि कोर्ट चाहे तो एफआईआर की स्टेज पर भी दखल दे सकती है, लेकिन चार्जशीट से पहले ऐसा करना न्याय करने की दिशा में एक अड़चन भी बन जाता है। बिना आधार के और सबको लपेटने वाले आरोपों के चलते ट्रायल को भुगतना किसी भी व्यक्ति के जीवन का अभिशाप होता है, जिसे रोकना न्याय की सबसे बड़ी मांग होती है। और ऐसा यहां पति को विवशतापूर्वक करना पड़ रहा है कि वह इन आरोपों को झेले और उस ट्रायल को भुगते। सुप्रीम कोर्ट की इन सब अच्छी बातों के बीच में यहां हम आपसे एक बात हम भी कहना चाहते हैं कि ये जो बातें, जो झूठ, जो गलत आरोपी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस वर्तमान केस अचिन गुप्ता वाले केस में बताई जा रही हैं, ये सब कुछ तो हर एक सेक्शन 498A आईपीसी वाले केस में सभी पीड़ित पुरुषों को रोज देखने में आती है। यही आरोप लगते हैं, हमारा पैसा ले लिया, हमारा स्त्री धन ले लिया, हमें मारा, हमें पीटा, हमें पैसे नहीं देते, यही तो सब कुछ होता है वहां पर। तो फिर क्या कारण है कि यह सारा दुर्व्यवहार और प्रपंच तैयार करने वाले और झूठे आरोपों को लगाने वाले लोगों को कोर्ट्स के द्वारा पीड़ित कहा जाता है और सहन करने वाले को आरोपी और मुलजिम कहा जाता है? सभी व्यूअर्स, आप स्वयं सोचिए कि यह झूठ किसने गढ़ा है कि वह पीड़िता है और वह आरोपी है या मुलजिम है? किसने बनाई है यह शब्दावली? खैर, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2010 क्रिमिनल लॉ जर्नल 4303 में यह कहा था कि जिस रफ्तार से वैवाहिक विवाद बढ़े हैं, उससे परिवारों में व्याप्त असंतोष का पता लगता है। क्षणिक झगड़े होते हैं और उन क्षणिक झगड़ों के आधार पर सेक्शन 498A आईपीसी के केस दर्ज करवा दिए जाते हैं। असत्य शिकायतों का तांता सा लग गया है। घटनाओं का वर्णन बहुत तूल देकर और उन शिकायतों में बढ़ा चढ़ाकर लिखवा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अपनी बात को विराम देने से पहले हम यह जरूरी महसूस करते हैं कि संसद द्वारा इस पूरे कानून पर एक गंभीर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अनेक केसेस में घटनाओं पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखवाया जा रहा है और अनेक अघटित आरोप भी लगाए जाते हैं जो कभी घटित ही नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समस्या को हल करने के लिए यह जरूरी है कि संसद इस समस्या पर गंभीरता से विचार करके उसमें उचित बदलाव लेकर आए। आने वाले नए कानून में, बीएनएस में आने से पहले, उसके लागू होने से पहले उसमें ऐसे तमाम बदलाव किए जाने चाहिए जिससे
इन झूठे आरोपों वाले 498 AIPC के केसेस पर रोक लग सके। हम आपसे पूछते हैं, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि झूठा आरोप लगाकर फर्जी केस डालने वाली 5-7 महिलाओं पर झूठा केस करने का दंड लगा दिया जाए और नीचे की अदालतों को भी कहा जाए कि झूठे केस को देखते ही झूठ फैलाने वाले शिकायतकर्ताओं को दंड देना शुरू कर दें? तो हमें तो ऐसा लगता है कि इस झूठ का व्यापार करने वाले शिकायतकर्ताओं की पूरी टीम पूरे माहौल से गायब हो जाएगी। हमें ऐसा भी लगता है कि शायद संसद से पहले कोर्ट्स के द्वारा झूठे केस पर कदम उठाए जाने की जरूरत है। इन शिकायतकर्ताओं की भीड़ को तितर बितर किए जाने की जरूरत है और एक झटका उन लोगों तथा विचारों को भी लगा है जो सोचते हैं कि पति खराब मिला है तो चलो कोर्ट में जाकर उसको रिपेयर करवा लेते हैं और उसकी सर्विसिंग करवा लेते हैं। इसलिए वो शिकायतकर्ताएं क्या करती हैं कि अपने पतियों की वायरिंग से लेकर ग्रीस और नट बोल्ट्स तक सभी चीजों को ठीक करवाने की जिम्मेदारी अपने अपने लीगल इंजीनियर्स को नोट करवा के कोर्ट्स में भेजना शुरू कर देती हैं। कोर्ट्स ठस हो जाते हैं, अपना काम कर नहीं पाते और हार कर यही चीत्कार करते हैं कि इन कानूनों को ठीक किया जाए। हे भगवान, अभी और क्या क्या देखना बाकी है। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।